कैलाश पर्वत के शिखर पर एक दिन प्रभु महादेव ध्यान मग्न थे। हिमालय की गोद में बहती गंगा मैया उनके जटाओं में शीतल स्वर लहलाती हुई प्रवाहित हो रही थीं। वर्षों से मानव जाति के पाप और कलुष को हरती धोती गंगा एक बार पुनः धरती पर उतरने की इच्छा व्यक्त करने लगी। गंगा बोली, हे नीलकंठ, आपके चरणों में बंधकर मैं धन्य हुई हूँ, परंतु मुझे स्मरण है कि कभी मैं धरती के विभिन्न पावन क्षेत्रों में प्रवाहित होकर अनेक जनों को मोक्ष प्रदान करती थी। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं फिर से एक नई धारा के रूप में धरती पर जाऊं, जहां मेरी पवित्रता और आपका आशीर्वाद जन जन का कल्याण करे। महादेव मुस्कुराए। उनकी त्रिनेत्र दृष्टि में भविष्य का विस्तार था। गंगे, समय आ गया है। गुजरात की पावन भूमि बनासकांठा, जो पर्वत और मरुस्थल के बीच मोती की तरह चमकती है, वहां तुम्हारा अवतरण होगा। एक मुनि का तप वहां तुम्हारा आह्वान कर रहा है। पहले माउंट आबू की तलहटी में एक महर्षि ऋषि विश्वेश्वर घोर तपस्या कर रहे थे। उनकी इच्छा थी कि जिस भूमि पर वे साधना करें, वहां की प्रजा सदैव निरोगी, सुखी और आध्यात्मिक रूप से समृद्ध रहे। बरसों के तप के बाद महादेव प्रकट हुए और बोले, मुनिवर, वर मांगो। ऋषि बोले, प्रभु, इस क्षेत्र में ऐसी पवित्र धारा प्रवाहित हो जो गंगा के समान पुण्यफल देने वाली हो। जो भी उसमें स्नान करे वह पाप मुक्त हो, रोगों से मुक्त हो और मृत्यु के बाद मोक्ष प्राप्त करे। महादेव ने वरदान देते हुए कहा, तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी। ये धारा गंगा की ही शक्ति से उत्पन्न होगी और बनास नदी कहलाएगी। ये नदी माउंट आबू से निकलकर बनासकांठा की पावन भूमि को सींचेगी और कच्छ के नाना रण में विलीन होकर सृष्टि में समर्पण का संदेश देगी। वर्षों बाद श्रावण मास की एक भोर में गंगा मैया ने स्वर्णिम प्रकाश की लहरों के साथ माउंट आबू से उद्गम लिया। उनकी धारा के संग महादेव का आशीर्वाद प्रवाहित था। बनास नदी ने मरुस्थल की प्यास बुझाई, खेतों को हरियाली दी और तटों पर बसे गांवों को जीवन का अमृत दिया। कहा जाता है कि बनास नदी के तट पर स्थित विश्वेश्वर महादेव का मंदिर वही स्थान है जहां गंगा मैया ने प्रथम बार धरती को स्पर्श किया। वहां जो भी श्रद्धालु स्नान कर पूजा करता है, उसे काशी स्नान के समान फल प्राप्त होता है। आज भी जीवित परंपरा। आज भी श्रावण मास में हजारों भक्त बनास नदी में स्नान करने आते हैं। वे जल में डुबकी लगाकर विश्वेश्वर महादेव का अभिषेक करते हैं। जनश्रुति है कि इस पावन स्नान से व्यक्ति के रोग दूर होते हैं, मन शुद्ध होता है और अंत में महादेव उसे अपने धाम में स्थान देते हैं। बनास नदी के तट की ये कथा आज भी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती है। जहाँ गंगा बहती है वहाँ मोक्ष है, और जहाँ बनास बहती है वहाँ गंगा की आत्मा और महादेव का आशीर्वाद स्वयं प्रवाहित है। युग बीत गए, आस्था अमर रही, काल की धारा बहती रही, ऋतुएं बदलती रहीं, राजवंश उठे और मिट गए, पर बनास नदी का पावन नीर आज भी उसी तरह निर्मल और पवित्र है जैसे उस दिन था जब गंगा मैया ने पहली बार माउंट आबू से धरती को स्पर्श किया था। युग बीत गए, किंतु हर श्रावण मास में बनास नदी फिर से जीवन से भर उठती है। उसके जल में वही गंगा का स्वरूप, वही महादेव का आशीर्वाद, वही मुनि के तप की गूंज सुनाई देती है। आज भी श्रद्धालु विश्वेश्वर महादेव के मंदिर जाते हैं और नदी में डुबकी लगाते हैं। वे जल को अंजलि में लेकर शिवलिंग का अभिषेक करते हैं। कहते हैं, जिस भक्त का शरीर इस जल से स्नान करता है, उसका जीवन पवित्र हो जाता है, उसकी आत्मा हल्की हो जाती है और उसके पथ में मोक्ष का द्वार खुल जाता है। बनास नदी अब केवल एक धारा नहीं, बल्कि युगों की आस्था और महादेव के चरणों को छूने का दिव्य अवसर है, जो हर श्रावण में मरुभूमि के हृदय को हरियाली और भक्ति से भर देता है। अगर आपको ये पौराणिक कथा पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, और ऐसी ही और अद्भुत कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि आपको नई कहानियों की सूचना सबसे पहले मिले। हर हर महादेव। राम राम।